कोयलांचल में कोयला तस्करी कोई नई बात नहीं है और कोयला तस्कर कितने बेखौफ हैं ये भी कोई नई जानकारी नहीं है। तो नया क्या है? दरअसल आज कोयलांचल में एक अवैध कोयला कारोबार पर छापेमारी हुई है, लेकिन ये छापेमारी थोड़ी खटकने वाली है। दरअसल विधानसभा में एक विधायक है, युवा विधायक जयराम महतो। जयराम महतो ने कोयला तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जहां मौका मिलता है अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ जयराम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। लेकिन लगता है जयराम की बात को भी अनसुनी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई, यह कार्रवाई अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सीआईएसएफ की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची, पूरी टीम तामझाम के साथ, और एक अवैध कोयला डिपो में छापेमारी की गई और जो कोयला बरामद किया गया वो था मात्र 100 टन। अब आपको भले ये संख्या ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप कोयलांचल से हैं और थोड़ा सा भी अवैध कोयला कारोबार को समझते हैं तो ये बात समझते होंगे कि हर दिन लाखों टन अवैध कोयला बाहर सप्लाई किया जाता है। तो फिर इस कार्रवाई का मतलब क्या है? क्या यह कार्रवाई सिर्फ दिखावा है? देखिए इस रिपोर्ट को। कोयलांचल में अवैध कोयला तस्करी का खेल, तस्करों के सामने विधायक जयराम भी फेल। जयराम ने विधानसभा में खोली पोल, कार्रवाई के नाम पर मिला लॉलीपॉप। कोयलांचल में अवैध कोयला का कारोबार बदस्तूर जारी है। बेखौफ कोल माफिया कोयले के अवैध कारोबार में जुटे हैं। विधायक जयराम के एक्शन के बाद भी अवैध कोयला कारोबार पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा। लेकिन आज जब एक तरफ विधानसभा परिसर में जयराम कोयला तस्करी का पूरा खेल बता रहे थे, ठीक उसी समय सीआईएसएफ की एक टीम अवैध कोयला तस्करों पर धनबाद में शिकंजा कस रही थी। वॉइस ओवर 2। तो ये चार हाईवा में अभी लोड हो रहा है, लगभग इसको फिर काटा कराया जाएगा, फिर पता चलेगा कि कितना कोयला जब्त हुआ है। हमारे सीआईएसएफ गार्ड को ही सूचना मिली थी रात में, वो गश्ती में आए भी थे रात में तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास में। वो देख कर गए हैं, उस समय भी कुछ लोग थे तो देख कर उनको भाग गए और कोयला यहीं पर छोड़ दिए। तो उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्रवाई किए, जो भी मुहाना जो था अभी जो लोग खोदे थे उसको बंद करा दिया गया है। हालांकि 17 फरवरी को भी हम लोग आकर टोटल मुहाना बंद करके उसमें ऊपर से पत्थर भी डाल दिए थे ताकि इलीगल माइनिंग बंद हो। उस समय भी सूचना मिली थी, लेकिन फिर एक सप्ताह ही नहीं बीता है, उसके बाद ये कार्रवाई किया गया। ये किसके द्वारा चल रहा था कुछ ऐसा? इसकी जानकारी तो हमें कोई ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसका हम बता सके। बीसीसीएल भौरा ईजी एरिया के सीआईएसएफ टीम ने बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के सुरेंद्र कॉलोनी में सेंटर ग्राउंड अवैध कोयला डिपो में छापेमारी की। इस छापेमारी में 100 टन अवैध कोयला बरामद किया गया। हम कार्रवाई पर सवाल खड़े नहीं कर रहे, लेकिन कार्रवाई की नीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जिस क्षेत्र में लाखों टन अवैध कोयले का कारोबार हर दिन किया जा रहा है, वहाँ 100 टन कोयले की बरामदगी सिर्फ एक लॉलीपॉप लगती है। विधायक जयराम महतो भी विधानसभा में चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि कोयले की बेतहाशा चोरी हो रही है, लेकिन लगता है विधायक की बात भी अब अनसुनी की जाने लगी है। से शामिल है, आप चाहे तो जाके सर्वे कर लें। जो सत्ता पक्ष के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नेता हैं, आप उनका 5 साल पहले की आर्थिक स्थिति और आज की आर्थिक स्थिति जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, आप जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे। और उसका कारण एक ही है, कोयले की अवैध तस्करी में संलिप्तता। जिस डिपो में छापेमारी की गई उसके संचालक का नाम अवधेश बताया जा रहा है। अवधेश पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन कोयलांचल में ऐसे कई नाम हैं जो देश के राजस्व को लगातार चूना लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री, विधायक, सीसीएल, बीसीसीएल, सबको उनका नाम पता, सब कुछ पता है। लेकिन जब भी बड़े तस्कर इनके सामने आते हैं वो कहते हैं, सर नमस्ते, सैल्यूट है आपको। ये पैसे की ताकत है और पैसे के बल पर ही झारखंड को खोखला करने का खेल खेला जा रहा है। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट को देखा, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, किस तरीके से नियम कानून को ताक में रखकर अवैध कोयला का कारोबार किया जा रहा है। लेकिन आखिर इन अवैध कोयला तस्करों को संरक्षण कौन दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है,
क्योंकि बिना संरक्षण के अवैध कोयला का इतना बड़ा सिंडिकेट चलना असंभव है।